7 मई के बाद बदायूं में रहेंगे शिवपाल। वोटिंग से पहले ऐलान, मचा बवाल। बेटे को जिताने के लिए बदायूं में डेरा, इस रणनीति ने उड़ा डाली बीजेपी की नींद। शिवपाल ने चली अपनी अनोखी चाल, 7 मई को बनाया ढाल, 24 से बदलेगी सियासी चाल। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, चारों तरफ सियासी महाभारत देखने को मिल रही है। क्या जाति क्या मुद्दे, हर एंगल पर राजनीति हो रही है। लेकिन यूपी की बदायूं सीट पर माजरा कुछ अलग ही है। बदायूं सीट पर भले ही समाजवादी पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार को उतारा है, लेकिन ये तो तय है कि जो सियासी महाभारत यूपी की राजनीति में है वो शायद कहीं नहीं। आज हम बदायूं लोकसभा सीट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में बदायूं का तापमान और गर्म होने वाला है। शिवपाल यादव ने अपने बेटे को जिताने के लिए बदायूं में डेरा डालने की शुरुआत की है। लगातार शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को जिताने की रणनीति में हैं। हर मौके पर शिवपाल बीजेपी पर तो वार कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी बताते चल रहे हैं कि बदायूं को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है। फिलहाल अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये बताते हैं कि सपा महासचिव और विधायक शिवपाल यादव ने क्या नया गेम किया है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। साइकिल के पहिए को पंचर करने का दावा करने वाली बीजेपी उल्टी हवा बह रही है। शायद ऐसा ही कुछ बदायूं में होने वाला है। बदायूं में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, उससे पहले पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। अब शिवपाल यादव को ही देख लीजिए। शिवपाल यादव ने यहां कह दिया कि वो 7 मई के बाद बदायूं के हो जाएंगे, यानी 7 मई के बाद बदायूं में ही रहेंगे। आखिर शिवपाल यादव की प्लानिंग क्या है? वोटिंग खत्म होने के बाद शिवपाल यादव बदायूं में क्यों रहेंगे? ऐसा दावा करने के पीछे सियासी गुणागणित क्या है? आज हम अपने रिपोर्ट में यही दिखाने वाले हैं। शिवपाल की रणनीति क्या है? तो अगले कुछ मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते जाइए कि बदायूं लोकसभा सीट पर क्या होने वाला है। बदायूं में बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के खिलाफ इतने लामबंद हुए कि बीजेपी ने अपने सभी दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। अब स्वामी प्रसाद की गलती उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भुगतनी पड़ी, जिसका अंजाम यह रहा कि बदायूं से उनका टिकट कटा। उधर विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र को टिकट दिया, फिर बदलकर शिवपाल यादव को दिया और आखिरी वक्त में यह सीट आदित्य यादव के नाम हो गई, जो शिवपाल यादव के बेटे हैं। मतलब साफ है, शिवपाल यादव अपने बेटे के सियासी करियर को सेट करने में लगे हैं, इसलिए खुद चुनाव न लड़कर बेटे को टिकट दिलवाया। अब चेहरा भले ही आदित्य यादव का है, लेकिन साख तो शिवपाल यादव को अपनी बचानी है, इसीलिए शिवपाल यादव बदायूं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिवपाल यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर कई नेता मौजूद हैं, तो समर्थकों की भीड़ भी है। जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने इतना बड़ा ऐलान किया कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा माजरा क्या है। शिवपाल यादव 7 मई के बाद बदायूं में ही रहने की बात क्यों कर रहे हैं? विश्वास दिलाते हैं, हम भी 7 तारीख के बाद बदायूं चुनाव होने के बाद यहीं पर रहेंगे। लेकिन आपको 90 से लेकर के 95% वोट डालना। बताओ, कोई 2-3 दिन 13 तारीख से पहले 10 तारीख से कोई काम नहीं करना। काम तो करना है, हम ही कर लेना, लेकिन 10 तारीख के बाद तो काम मत करना। सबसे वोट मांग लेना अगर ये काम आपने कर। दरअसल शिवपाल यादव को पूरा भरोसा है कि बदायूं की जनता इस बार अपना सांसद बदलेगी। ये बातें शिवपाल यादव कई बार कह चुके हैं। सोमवार को फर्रुखाबाद में भी शिवपाल ने ऐसा ही कुछ कहा था। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है। ऐसे में बदायूं में शिवपाल डेरा इसलिए डालने की बात कह रहे हैं ताकि आदित्य यादव प्रत्याशी भले हैं, लेकिन पूरा कार्यक्रम शिवपाल के हाथों में है। राजनीति कैसी होगी ये भी शिवपाल यादव ही तय कर रहे हैं।